Welcome students. Wish you all a very good morning. Today we shall discuss analytical explanation to parallelogram law. As I said, this is the common analytical explanation both for triangle law and parallelogram law. Okay. So ମୁଁ last class रे କହିଥିଲି जे हमर statement graphical treatment then ଆସିବ କଣ analytical treatment. Okay. So ये जो analytical treatment बा analytical explanation रे हमें mathematically जो resultant अछि आर तार magnitude आउ direction determine करिया. Okay. So यार part 1 को मु लिखुछि एठी magnitude of resultant R. Okay, so this is the step 1 or part 1 in which we are going to find out or evaluate the magnitude of the resultant of two vectors. So see the figure. In this figure OPQS is a parallelogram. But figure रे OPQS होची गोटे सामांतरिक चित्र. Here in the figure OP is represented by vector A and OS is represented by the vector B. So these two are the adjacent sides of the parallelogram OPQS. One is represented as A vector whereas the other is represented by the vector B. In this case, we can apply the parallelogram law of vector addition, which says that the diagonal which must be drawn from the same point will provide the required resultant. So here OQ vector is the diagonal that is drawn from point O from which vector A and B are drawn will act as the resultant of the two vectors A and B. So OQ will be the resultant R or R equal to A plus B. Here theta is the angle between two vectors A and B, where beta is the direction of the resultant or the angle that the resultant has made with the first vector A. बुझी पारछ ना नहीं? ए फिगर रे देखो, ए फिगर रे गोटे पैरेललोग्राम अछि OPQS. ओके. ए पैरेललोग्राम रो दीटा एडजेसेंट साइड अछि गोटे OP और गोटे OS. OP टा होछि A वेक्टर, OS टा होछि B वेक्टर. जेहेतु एटा गोटे पैरेललोग्राम तेनार विपरीत बाहुगुड़िक समान और समांतर. समान माने मैग्निट्यूड रे समान, समांतर माने डायरेक्शन रे समान. बुझी परछो? तेनु जदी OP A वेक्टर हबो डेफिनेटली SQ मध्य A वेक्टर हबो. ठीक से हमरा जदी OS हबो B वेक्टर ताले PQ मध्य B वेक्टर. ओके. सो ताले एटा कंप्लीट मु कर देली OPQS. एठी दीटा वेक्टर A और B भितर एंगल अछि थीटा डी थीटा. ताले हम एठी पैरेललोग्राम लॉ कोन पई पकोचे ना पैरेललोग्राम लॉ सेठी पड़े जोठी दीटा वेक्टर गोटे पैरेललोग्राम रो दीटा एडजेसेंट साइड्स संलग्न बाहु द्वारा लिखले देथिबे आ गोटे पॉइंट रु बाहर. ताले एठी से बडा O पॉइंट रु A वेक्टर भी बाहरची, O पॉइंट रु B वेक्टर भी बाहरची. तनो एठी रिजल्टेंट किया हबो ना according to the law resultant will be that diagonal which is drawn from the same point O. हैला ताले OQ हेतिला OQ diagonal टा हैला resultant माने A vector plus B vector. ठीक अछि. Now the produced part of A vector meets with the perpendicular drawn from point Q at point T.
फिगर रे देखो प्रोड्यूस पार्ट ऑफ ए वेक्टर मींस ओपी वेक्टर रो बा ए वेक्टर रो वर्धित अंश को क्यू रु पतित होइतिबा लंब जो परपेंडिकुलर टा क्यू रु पड़िची मीट करूची बा इंटरसेक्ट करूची को पॉइंट रे टी पॉइंट रे ठीक अछि ताले एटा एक्स्ट्रा मुडियो कली माने ए वेक्टर को टिके बढ़ेली क्यू रु गोटे लंब ड्रा कली दिटा जोटी मिली ताले सब पॉइंट है ना टी ठीक अछि ताले जदी ए एंगल रा थीटा हबो ताले निश्चित भाबरे एटा मध्ये थीटा हबो तेणु एटा थीटा असाइन कर देली एबे तुम जान छो एटा ए वेक्टर एटा बी वेक्टर एटा एंगल थीटा ताले एटा छोट समकोणी त्रिभुज जनरेट हैला पी क्यू टी परने ताले ए जो राइट एंगल ट्रायंगल बा समकोणी त्रिभुज रे आमे पीटी आउ क्यूटी बाहर करिया हैला बुझि परतला नै कारण पीटी आउ क्यूटी बाहर करि सारला परे ही आमे रिजल्टेंट रो मैग्नीट्यूड टा काढी परिया ठीक अछि तारे पैरेललोग्राम फिगर टा को मु आगे बढ़ैली कोन कली ना ओपी वेक्टर टा को आगे बढ़ी देली ओपी रो प्रोड्यूस पार्ट क्यू रु जो लंबटा टणा हिची क्यू रु टणा हिची जो लंबटा ताकू टी पॉइंट रे इंटरसेक्ट करला बा टच करला ठीक अछि ताले एटा जदी थीटा तुम एटा को थीटा असाइन कर दे ओके पिक्चर टा पूरा बुझी गलो फिगर टा पूरा बुझी गलो एठी जो बीटा एंगल टा अछि एटा में पार्ट 2 रे पढिबा एटा पार्ट 1 सेटा कहले डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बुझी पालो डायरेक्शन मींस गोटे कोण एंगल बुझी पालो सो बीटा इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट और वी कैन से इट इज दैट एंगल that the resultant has made with the first vector a एटा होची सही कोण जो कोणटा को रिजल्टेंट a वेक्टर सहित कोण करची तयारी करची so beta is the direction of resultant that means it is the angle that the resultant has made with the first vector a ठीक अछि हम तो नेक्स्ट पार्ट रे पार्ट 2 रे पढिबा सो पार्ट 1 रे हम फर्स्ट बार करिया कोन पार्ट 1 रे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट अछि तार मैग्नीट्यूड बाहर करिया ठीक अछि से पई हमहु दरकार ए फिगर रे पीटी रो वैल्यू केते आ क्यूटी रो वैल्यू केते से पई हम कोन करिया इन ट्रायंगल पीक्यूटी ए जो राइट एंगल ट्रायंगल बा समकोणी त्रिभुजटी अछि छोटे समकोणी त्रिभुजटी क्यूपीटी एडी हमें नै कि पीटी और क्यूटी बाहर करिया सो इन ट्रायंगल पीक्यूटी बी पीक्यू PQ line segment is equal to magnitude B कारण PQ वेक्टर होची B वेक्टर PQ line segment माने B वेक्टर रो मैग्नीट्यूड बा खाली B बुझि परछो ना नहीं त एठी भी लिखि दउची अब ठीक देखो सो PQ line segment हबो कोन line segment हला B सेडा OP line segment कोन हबो ना वेक्टर A रो मैग्नीट्यूड ओके ठीक से बळया OQ line segment कोन हबो ना आर वेक्टर मैग्नीट्यूड है तले इन ट्रायंगल PQT PQ वेक्टर इक्वल टू B ओके सो नाउ sin थीटा इन दिस ट्रायंगल sin थीटा QPT ट्रायंगल sin थीटा कोन हो ना हम जानिछु P/H sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस सो एटी P कहते हैं P के परपेंडिकुलर के ना थीटा रो फ्रंट रे जो साइड था सो QT H कोटा ना PQ ओके सो QT कौन हो ना QT हो PQ sin थीटा PQ हमें कौन बाहर करछे ना B सो QT रो मैग्नीट्यूड कौन बाहर गला ना B sin थीटा इक्वेशन 1 सिमिलरली इन द सेम ट्रायंगल PQT cos theta equal to B/H that means base by hypotenuse so here the base is PT line segment PT hypotenuse is as usual PQ so PT equals to
PQ cos theta. That implies PT equals to B cos theta. So this is equation 2. Okay. So हमें फिगर रे जो रेस्ट दिटा पार्ट थिला PT और QT ताको हमें फाइंड नेक्स्ट स्टेप हमर रहबो हमें OQ को फाइंड करबा बिकॉज़ OQ इज द रिजल्ट. सो मैं को इरेज कर दूची. ओके हमें अब कौन करिया ना रिजल्टेंट रो मैग्नीट्यूड बाहर करिया. से पहले हम देखो हियर इन द फिगर OQT इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. ए फिगर देखो OQT गोटे कोन समकोणी त्रिभुज. ठीक अछि ताले समकोणी त्रिभुज रे जदी हम OQ जानिबार अछि त माने कर्ण बा हाइपोटेन्यूज जदी जानिबार अछि त हम पाइथागोरस थ्योरम पकेला. सो इन ट्रायंगल OQT OQ स्क्वायर पर हाइपोटेन्यूज रो स्क्वायर कोन हो बेस रो स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर रो स्क्वायर. सो बेस होची कोन OT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर कानी होची भाई परचो ना नहीं. अच्छा दैट इंप्लाइज OT टा तमन कोन OT टा को हमें स्प्लिट कर दवा. OT होची OP प्लस PT. देखो फिगर समझते. सो OT is OP plus PT whole square plus QT square. That implies OQ square equal to A plus B whole square. हमें को expand कर दवा. That means OP square plus PT square plus 2OP into PT plus QT square. ओके सो एबे हमें जो लाइन सेगमेंट ता सो फिगर रे देखो लाइन सेगमेंट रो जानि छे कालु सो पके दला. सो OQ कोन देखो OQ इज R मैग्नीट्यूड. सो OQ स्क्वायर है कोन R स्क्वायर. OP A. So OP square is A square. What about PT? Equation 1 और 2 रे equation 1 और 2 ভিতর কোত রে PT কোতে अछि ना equation 2 टा देखो. equation 2 टा अछि PT रे वैल्यू PT कोन ना B cos theta. So PT square है B cos theta रो स्क्वायर प्लस 2 into OP means A PT again B cos theta. QT from equation 1 QT which kono B sin theta. So square of B sin theta. Okay, that implies R square equal to A square plus यार square कोन हो ना B square cos square theta plus 2AB cos theta plus B square sin square theta. Okay, एबे हमें B square cos square theta और B square sin square theta को असेंबल करिया. जेमि B square कवन नै परे. सो R square equal to A square plus B square कॉमन आसीगला. सो कोन रहला cos square theta plus sin square theta इन टर्म रु जानि परछो B square कॉमन आसी. रिमेनिंग टर्म ता रहला कोन B 2AB cos theta. ओके नेक्स्ट स्टेप कोन हो मैं रेच कर दूची. देखो नेक्स्ट कर ले कुछ एति देखि परछो. that implies R square equal to A square plus देखो B square sin square theta और B square cos square theta रो B square कॉमन चली गला. ब्रैकेट कौन रहला cos square theta plus sin square theta which is equal to 1. So that becomes B square. So A square plus B square plus 2AB cos theta. Therefore R magnitude of R which is
equal to whole magnitude of a plus b equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta, or we can write it as R magnitude equal to a plus b whole magnitude equal to under root square of magnitude of vector A plus square of magnitude of vector B plus 2 into magnitude of A into magnitude of B into cosine of the angle between them. Theta expression एका कथा मैग्नीट्यूड हेला परे ए जो आरो मार्क ता रहे नहीं तेम तक मैग्नीट्यूड ता एमटी लिख पारिबो एमटी लिख पारिबो किछ असुविधा नहीं बुझ परतो ना खाली कंफ्यूजन आसी से पे डी टोटल लिख दे थीटा एक्जेक्टली सेम एक्सप्रेशन ठीक अछि सो हमर एटा बाहरी गला कोन पार्ट 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ओके हम एबे पार्ट 2 को जीवा which is the direction of resultant मो अरेंज करके जाउची पार्ट 2 now we will find direction of resultant that means angle beta so मो definition तो कहिथिले आउथरे भी कहूची direction of resultant is that angle which the resultant has made with first vector A. Okay, direction of resultant is an angle that the resultant made with first vector or vector A. Here in the figure, direction of resultant is beta. So in order to find beta, we shall take the same right angle triangle that is OQ and T. OQT. So in triangle OQT, tan beta equals to, so we know that tan of the angle is equal to P by B, that means perpendicular divided by the base. So in this triangle OQT, tan beta equal to QT by OT. So tan beta equal to QT divided by OT. Now, as we know, QT is from equation 1 B sin theta. OT equals to OP plus PT. That implies tan beta equals to B sin theta divided by OP means A, PT means B cos theta. So tan beta equal to B sin theta divided by A plus B cos theta, or beta equal to tan inverse B sin theta divided by A plus B cos theta. So the direction of resultant, a beta times direction of resultant, tan beta formula रो easily beta बाहर करिवो तेनु इनवर्स टा तमु दे अबाग्या हो तो ए फॉर्मूला टा पकेबो although beta is the direction of resultant we should take tan beta equal to b sin theta divided by a plus b cos theta तो tan beta बाहर करिवो tan beta बाहर कर सला परे तापरे tan टा इनवर्स कर दो तो इजी हो तो यदि खाली ए फॉर्मूला रे करिवो तो इनवर्स टा के अबे तो इनवर्स पढिना इनवर्स फंक्शन पढिना तेनु ए फॉर्मूला टा मन रखो किंतु डायरेक्शन तुम पछले तुम बीटा कहबो tan बीटा कहबो सो बाहर करे पे ए फॉर्मूला रहता सो हियर द बीटा इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट तमे tan बीटा को बाहर करिवो देन इनवर्स करके बीटा ओके सो एटा पार्ट 2 बी आसी गला तमरो माने डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बाहर गला तमरो एनालिटिकल मेथड टा एंड हो गला
सो एटा को मु कहितली दिस इज द कॉमन एनालिटिकल मेथड फॉर बोथ पैरेललोग्राम लॉ as well as triangle law केमती देखो ना जदि आमे केवल ए पोर्शन टा नबा ओ क्यू पी ताले एटा ट्रायंगल हो ना नहीं ठीक से बड़ा ओपी पार्ट टा को एमदी प्रोड्यूस करबा एट गोटे परपेंडिकुलर टाइम मीट करे टी रे ता माने एति के भीतर ओ क्यू टी भीतर तो चित्रटा सीमित रहे ट्रायंगल लॉ केस रो जदि ट्रायंगल लॉ रा में एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन करबा ताले ओ क्यू टी एति भीतर फिगर टा को सीमित रखिया ता नहीं जो पार्ट ओएस और एस क्यू एटा रहे ठीक अछि बाकी पूरा पूरी सेम देखो ना ओएस और एस क्यू रो किछि यूज अछि किछि तो यूज नहीं तनु मु जो एनालिटिकल मेथड कली पार्ट 1 पार्ट 2 तमे जदि फिगर टा को ओ क्यू टी भीतर सीमित रखि कि कलो ताले ट्रायंगल लॉ रो एनालिटिकल मेथड है ठीक अछि से मु दीटा एनालिटिकल मेथड न करी गोटिए गली गोटे दीटा रही बुझ परछो पूरा पूरी पार्ट 2 जाई सेम फर्स्ट टू एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन ट्रायंगल लॉ पई जहा पैरेललोग्राम लॉ पई से केवल एई पार्ट चित्रटा होबनी ट्रायंगल लॉ केस रे ओएस और एस क्यू एती रहबो आ सब ठीक अछि तल पार्ट 1 पार्ट 2 हमर सरी गला मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन सरी गला एबे में स्पेशल केस डिस्कशन करिया ह फिनिश कर दो now we shall discuss special cases so case 1 for two parallel vectors that means if A is parallel to B that means if two vectors are in same direction then the magnitude of their resultant becomes r equal to a square plus b square plus 2ab in place of theta 0 degree so cos 0 degree is equal to 1 so r becomes a square plus b square plus 2ab under root a square plus b square plus 2ab now this is the a plus b whole square formula so we can write equal to under root a plus b whole square so square root of square cancel that means r hegala a plus b which is the maximum resultant of two vectors ता माने आमे जानलु मैग्नीट्यूड ता मैक्सिमम केतबेला हो दीटा वेक्टर रो रिजल्टेंट रो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम केतबेला हो जेतबेला से माने सेम डायरेक्शन रे थिबे बा ताको भीतर एंगल 0 डिग्री थिबो बा ता से माने जो पैरेलल वेक्टर कहै छै बुझ परलो दीटा वेक्टर पैरेलल हेतिले बा ताको भीतर एंगल 0 डिग्री हेतिले से मानकर रिजल्टेंट मैक्सिमम होबो रिजल्टेंट रो मैग्नीट्यूड ता मैक्सिमम होबो जोटा कि केते होबो ना इक्वल टू a प्लस b ता माने दीटा मैग्नीट्यूड रो मिश्रण करबो देखो एटा सेम नो एटा होची दीटा वेक्टर रो सम रो होल मैग्नीट्यूड एटा दीटा वेक्टर मानकर मैग्नीट्यूड रो सम जानि होची नै बुझौ छी ता माने एटा सब बेले आसे समान हो एटा होची दीटा वेक्टर रो रिजल्टेंट रो मैग्नीट्यूड बुझ परछो नै ये होची दीटा वेक्टर रो मैग्नीट्यूड रो सम है ना तब कंफ्यूज होबनी ये सब बेले आसे समान हो ए केस रे समान जानि पालो ताले रिजल्टेंट मैक्सिमम केतळ हुए ना जेतळे दीटा वेक्टर पैरेलल थांती बा ताको भीतर एंगल 0 डिग्री था बुझि पर जेटा मैग्नीट्यूड कथा गला डायरेक्शन व्हाटएवर डायरेक्शन जेतळे दीटा वेक्टर पैरेलल थिबे ताको रिजल्टेंट रो डायरेक्शन हबो 0 त माने कोन रिजल्टेंट रो डायरेक्शन 0 माने रिजल्टेंट रो डायरेक्शन काहा को बुझा जाय ना रिजल्टेंट जेति के एंगल करथाय फर्स्ट वेक्टर सहित त माने बीटा 0 माने रिजल्टेंट a सहित 0 डिग्री करछि ता माने a जुआडे रिजल्टेंट भी सियाडे ता माने एठी हम बुझि परिबा फाइनली एई केस रे a b और r तीन जण जाको सेम डायरेक्शन में एग्जिस्ट करत देखो फिगर op होची a वेक्टर os होची b वेक्टर oq जे की से दियण को रिजल्टेंट सी भी सेम डायरेक्शन अछि त तीन जण जाको गोटिए डायरेक्शन रा छन ता माने एठी थीटा भी 0 एठी बीटा भी 0 थीटा होची दीटा वेक्टर भीतर एंगल बीटा होची रिजल्टेंट रो डायरेक्शन ओके बुझि पारछो समते बुझि पारछो देखो एटा फिगर अनुसार केस 1 स्पेशल केस 1 टा डिस्क्राइब करी एठी लेखा क्लियर मु इरेज करी let us discuss case 2 and case 3 so in case 2
two vectors are perpendicular, that means orthogonal, that means angle between them is 90 degree. जदि दीटा वेक्टर परपेंडिकुलर हे थांती बा ऑर्थोगोनल हे थांती कांड उतरे एंगल 90 डिग्री हे थाए ताहले ताको रिजल्टेंट कोन हबो ना r इक्वल टू रिजल्टेंट र मैग्नीट्यूड कोन हबो ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos 90 पिला माने cos 90 होची 0 तो ए पार्ट ता 0 हे गला ताले रहिला कोन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. So this is the magnitude of the resultant. Now direction देखिबा tan बीटा इक्वल टू b sin 90 by a plus b cos 90 0 so एटा 0 हे गला b sin 90 होची 1 so एटा कोन हे गला tan बीटा b by a so बीटा कोन हे जबो tan इनवर्स b by a ताले एटा मैग्नीट्यूड एटा डायरेक्शन फिगर को आसी जाओ दीटा वेक्टर जळे 90 डिग्री परस्पर एंगल करके रहंती सेतल तांका रिजल्टेंट कोन हुए ना पैरेललोग्राम लॉ अनुसार क्या हो हाइपोटेन्यूज बा कर्ना हो. ठीक अछि एठी tan बीटा कोन होची देखो दिस बाय दिस जदि एटा b वेक्टर हो तले एटा भी b वेक्टर हो एटा a वेक्टर है एटा भी a वेक्टर हो तो tan बीटा होची कोन qp by op तवन b by a हला बुझि बच्चो ना नै ता माने तमे एटा b वेक्टर माने एटा b वेक्टर मन नको एटा डायरेक्शन देले चलिबो न चलिबो एटा b माने एटा b एटा a माने एटा a ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ଜାଣିଲା ତ अच्छा एठी पळायस केस 3 को फॉर टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स जदि दिटा वेक्टर एंटी पैरेलल हिथांदी बा परस्पर ऑपोजिट हिथांदी जेतळे तांको भीतर एंगल ता 180 डिग्री हिथाय सेतळे रिजल्टेंट कोन होबो देखो थीटा जगह 180 पड़ी गला cos 180 होची पिला माने -1 सो 2ab cos 180 ता हैला -2ab देखछो ना नहीं so eta a minus b रो होल स्क्वायर फार्मूला so a minus b रो होल स्क्वायर रो स्क्वायर रूट एटी स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर कैंसिल होला परे r गेला कोन a minus b दैट इज r मिनिमम ताले रिजल्टेंट रो मिनिमम वैल्यू रो मैग्नीट्यूड होला एतिकी एबे डायरेक्शन बुझिबा tan बीटा b sin 180 डिवाइड बाय a plus b cos 180 तळडा जहा भी हो जेहेतु sin 180 होची 0 so 0 by anything is equal to 0 that means tan बीटा 0 हेले बीटा मध्य 0 ओके सो डायरेक्शन ला 0 डायरेक्शन 0 माने फर्स्ट वेक्टर जुआडे रिजल्टेंट मध्य सियाडे फिगर को देखो आ टिके डाउट क्लियर हिजबो देखो एटी OP होची a वेक्टर OS होची b वेक्टर एंगल विथ एंगल केते 180 डिग्री माने नहीं रिजल्टेंट रा एंगल होची 0 ता माने रिजल्टेंट ता क्वाड रहबो ना बड़ वेक्टर आडे a वेक्टर आडे देखो a क्वाड ना याड होची से पे रिजल्टेंट ता OQ जोटा यार वेक्टर a आड रहला गाइड बच्चो ना नहीं हां तमने थीटा 180 बीटा 0 ओके तल केस 2 और केस 3 मतलब हम सब जानि गलो ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे मु का करबी ना ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ और सब स्पेशल केस गुडा केता जो एक्स्ट्रा पॉइंट करबी कुछ बार जो के एडवांस पॉइंट्स करबी कुछ बार जो a minus b रो होल मैग्नीट्यूड के व्यवहार करबा आउ कोन करबे ना फाइनल जो लॉ थर्ड लॉ ता अछि पॉलीगॉन लॉ ता ऊपर हम डिस्कशन करिया मु होप करछि तुम सब बुझ पारथियो ओके थैंक यू.